हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर है कार्यपत्रक 3 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखे जो कि डेट 24 सितंबर 2020 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो इस वीडियो को देख रहे हो उसको इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब वीडियो आगे करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी के बारे में जानते हुए हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। जो हमारा बसंत है, बसंत भाग 2, उसमें एक पार्ट है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उसी का ये पार्ट का क्वेश्चन आंसर अब वर्कशीट में आ रहा है। चलिए वर्कशीट आगे करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा जो पिंजरे में से पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमें किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। यही इस कविता का उद्देश्य है। चलिए वर्कशीट आगे करते हैं। नए शब्द में है नीर, घोंसला, आश्रय, घर, होड़ा होड़ी, प्रयोगिता, विघ्न, बाधा। विघ्न मीन्स बाधा होता है, जो मुसीबतें होते हैं उसको विघ्न या बाधा कहते हैं। प्रयोगिता मतलब कि जो भी होता है प्रयोगिता वही होता है। चलिए वर्कशीट आगे चलते हैं। भावार्थ। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने के इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसले बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में कोई तरह का बाधा न डालो। बात सही है कि पक्षी को बाधा मत डालो, उसको उड़ने दो। चलिए वर्कशीट अब प्रश्न उत्तर आएंगे। आइए जाने हमने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1 है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोड़ियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की ओर करते हुए अन्य पक्षी के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो कौन सी इच्छाएं होगी? पहले है नीम के पेड़ की कड़वी निबोड़ियाँ, विस्तृत में आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता पानी पीना और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठना। यही है पक्षी के इच्छाएं। वर्कशीट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना
चौथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूर तक उड़ना, उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी भी को कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभिमान परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो हमारा ये वर्कशीट नंबर 2 का ये आंसर है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए। घोंसला, प्रयोगिता, बाधा, घर को वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए इसका आंसर ऐसे होगा। तो हमारा पहला था घोंसला। तो घोंसला, चिड़िया घोंसलों में रहता है। पहले का हो जाएगा वाक्य। दूसरे का है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरे का हमें चाहिए, हमें कोई भी प्रतियोगिता में जीतना चाहिए। तीसरा है, पक्षियों की ज़िंदगी में बहुत सी बाधाएं हैं। चौथा है, हमें इस महामारी में घर पर ही रहना चाहिए। हमने चारों शब्द का वाक्य बना दिया है। पहला था घोंसला, फिर था प्रतियोगिता, फिर था बाधा, फिर था घर। तो हमने चारों का वाक्य बना दिया है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। मतलब कि आपने कभी भी किसी पक्षी को पाला है तो उसकी देख रेख कैसे करते हैं आप? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर पर आ गया, जिसकी हमने देख रेख की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वालों ने नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसे खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। तो क्वेश्चन था कि पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसे खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जाता था, लेकिन उसे पिंजरे में बंद नहीं किया गया था और वह कहीं भी उड़ सकता था। तो हमें भी यही करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पक्षी हो तो उसे खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए और नहलाना चाहिए, और नहलाने के बाद धूप में सुखा देना चाहिए और पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि वह पिंजरे में रह कर फिर वो उड़ना भूल जाते हैं, इसलिए उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे आने वीडियो को, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।